कॉन्शियस ब्रेन वो सो गया, बंद हो गया, लेकिन एक शरीर में और फंक्शन चल रहा है जो मेरा डाइजेशन करा रहा है, मेरा हृदय का गति चला रहा है, मेरे टेम्परेचर को देख रहा है, मेरा हीलिंग प्रोसेस चल रहा है बॉडी में, ठीक है ना। उसके बाद सारे प्रोसेस चल रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर भर रहा है, सारा प्रोसेस चल रहा है, वो कौन कर रहा है? वो भी आपके ब्रेन ही कर रहा है। उस ब्रेन का ही सहारा यहाँ लेना होता है, तब आप डेवलप बहुत तेजी से कर पाते हैं। वो ब्रेन क्या है? अब आप फील कीजिए कि एक गाड़ी चला रहे हैं, आप एक गाड़ी चला रहे हैं, आपका आंख देखा किसी भी रोड क्रॉस करते हुए जानवर को या आदमी को या किसी ब्रेकर्स को, तो क्या करता है? अगर कार चला रहे हैं तो एक पैर क्या है कि एक्सीलेटर छोड़ के ब्रेक, क्लच छोड़ के क्लच पे आएगा, ब्रेक पे आएगा, ऑटोमेटिक, आपको सोचना नहीं वहाँ पे, हाथ ऑटोमेटिक गियर चेंज कर लेगा और हाथ भी स्टीयरिंग को चेंज कर लेगा। एक फंक्शन 4 बार कर रहा है। लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इधर देख रहे हैं, लिख रहे हैं तो कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका वो ब्रेन काम कर रहा है जो सारा डाइजेशन क्लियर कर रहा है, वो ब्रेन यहाँ फंक्शन कर रहा है जिसको ऑटोमेशन मोड में काम करता है आपका बॉडी। तो ऑटोमेशन मोड में काम करता है आपका बॉडी जब हम उसको समझ लेते हैं तब, ठीक है ना। तो ये जो जानकारी है इसको पूरी डिटेल समझने के लिए यहाँ पे हम लोग 27 तरह से बैच भी तैयार कर रहे हैं। और अगर आपको कोई नॉलेज भी चाहिए होगा तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, उसको मैं अभी नोट करा दूंगा। उस पर अगर आप हाई बोलेंगे तो कुछ मैं उधर से आपको कोरिलेट करके भेज दूंगा। अभी छोटा सा एक्सरसाइज में कराने वाला हूँ, हालांकि बोर्ड रहता तो ज़्यादा मज़ा आता, फिर भी मैं वीडियो ही भेज दूँगा। जैसे कि कोई लेटर्स, हमारा दिमाग जो है यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ क्या होता है याद करने के लिए? अल्फ़ाबेट हमारा दिमाग तुरंत याद कर लेता है, वर्ड्स को याद करना चाहता है, लेकिन डिजिट को याद करना बहुत मुश्किल है। तो हम एक बार वीडियो भेज देंगे, हमारे 7 सीनियर्स हैं उनका वीडियो जो वगैरह है कि कैसे उसमें बताया गया है कैसे डिजिट को आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? आपको जो हम चीज़ बताएंगे जो हमारे क्लास में भी होते हैं, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आप 20, 25, 40, 50 डिजिट लिख लिए। मान लीजिए कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है ना, तो 5-10 लोगों का मोबाइल नंबर लिख लिए, ठीक है। मोबाइल नंबर लिख लिए। अब उसमें मोबाइल नंबर में याद करने के लिए हो सकता है किसी का टाइम लगे 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा हो सकता है, या 2 दिन भी हो सकता है। लेकिन जो तरीका हम लोग बताएंगे, जो मैं वीडियो भेजूँगा उसमें आप देखिएगा कि सीधा मतलब A to Z, Z से A उल्टा, बीच में कहीं से पूछेगा कि 5th पोजीशन पर कौन सा लेटर है सर, आराम से आप भी याद कर सकते हैं, हमको भी याद कर। और कितना टाइम है? 5 से 7 मिनट में। तो एक साइंस से एक टेक्निक है जो निमोनिक साइंस के द्वारा सिखाया जाता है। तो अगर आपको लगता है तो व्हाट्सएप पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कुछ कंटेंट मैं भेज दूंगा लगातार, जिससे आपका कुछ इंटरेस्ट बढ़े, कुछ समझने का मौका मिले। और अगर आप सच में डेवलप होना चाहते हैं तो इस जो अभी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे पांकी रोड रेडवा में है, जिसका नाम है मिस्टर एडिट। एडिट क्यों नाम है? अपने आप को थोड़ा एडिट कीजिए, जो चेंजेस नहीं लाएंगे तो वही होगा जो अभी तक हुआ है, ठीक है। मिस्टर एडिट नाम ही है इंस्टीट्यूट का। तो ये जो चीज़ें हैं आप स्किल है, एक्चुअली ऐड ऑन स्किल बोलते हैं हम लोग, स्किल को ऐड कर लेना है। क्योंकि स्किल मान लीजिए कि आपके पास अभी तक जो भी स्किल्स है उसे आप जो कर रहे हैं उसमें टाइम लग रहा है, किसी भी एग्जाम क्रैक करने में या फिर जॉब के लिए, तो उसमें थोड़ा आपको सपोर्ट मिलेगा। आप थोड़ा उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, थोड़ा शुरू में दिक्कत होता है, कौन सामने आ रहा है, कौन राइट है, लेफ्ट है, थोड़ा रुक जाओ भाई, किधर गियर है, ब्रेक है, समझते हैं। तो थोड़ा जब आप समझ जाएंगे तो गाड़ी फिर रेस चलाने लगेंगे, कोई आ रहा है जा रहा है, गाड़ी चल रही है, कोई बात नहीं है। तो थोड़ी प्रैक्टिस की चीज़ होगी। स्किल क्या है आप समझ है देता हूँ मैं थोड़ा सा। मान लीजिए किसी को तैरना सीखना है, सपोज करिए, और इतना बड़ा कोई तालाब जैसा खुदा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल जैसा है। अगर कोई भी तैरना सीख ले, तैरने वाले के साथ जो कोच है, ट्रेनर है, क्योंकि टीचर आपको नहीं सिखा सकते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, उनकी अलग वर्क है, और जो ट्रेनर या कोच होता है उसका अलग है। ट्रेनर का मतलब एक स्किल देना होता है आपके अंदर, तो हम लोग ट्रेनर है वो स्किल देते हैं। तो अगर तैरना सीख लें किसी भी तरह से, थोड़ी बहुत मेहनत करके वहाँ पे, तब क्या होगा कि अब आप जब तैरना सीख जाते हैं, ट्रेनर सिखाया, फिर खुद प्रैक्टिस किए, तब होता क्या है कि आप फिर नदी में तैरिए, बड़ा तालाब में तैरिए, वो आपके हाथ में हो जाता है और होल लाइफ को काम देता है। तो ये जो निमोनिक साइंस है आपको काम होल लाइफ देगा, आने वाले जनरेशन को भी काम देगा अगर इसको ग्रैब कर लेंगे तब, ठीक है ना। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जी उसको सर मतलब आप मतलब उससे किसी भी चीज़ को खास आप रीड कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, लेकिन उसको जो है एक नंबर जो होता है सर उसको मतलब दिमाग में रखना बहुत मुश्किल होता है। देखिए खास करके अगर मान के निमोनिक के माध्यम से आप जो चीज़ को मतलब आप मेमोराइज किए हैं उसको जो है जब एग्जाम के अंदर पढ़ने का मौका आता है ना तो वहाँ पर वो निमोनिक जो है गायब हो जाता है। देखिए होता क्या है ना, बहुत डिसएडवांटेज होता है। हाँ ठीक है। होता क्या है, देखिए अगर आप आज कोई फिल्म देख लेते हैं या आप पीछे 10 साल पहले जाइए कोई फिल्म देखा हो किसी फिल्म के साथ, तो फिल्म क्या भूल गए हैं क्या? या आपके साथ कोई वाक्य हुआ है, कहीं मान लीजिए कि गाड़ी पे जा रहे हैं और गाड़ी में कोई ऐसा वाक्य हुआ कि सब लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर उधर, या फिर जल्दी से चल रहे हैं, ट्रेन छूटने वाली है, तो उस वाक्य को थोड़ा याद दिला जाए तो याद आएगा कि नहीं आएगा? देखिए निमोनिक जो साइंस है ना, निमोनिक ब्रेन साइंस है, इसका 3 रूल है। याद करना, मेमोराइजेशन, एक प्रोसेस बताया जाता है। रिटेंशन मतलब बहुत देर तक रहना, बहुत टाइम तक रहना, और तीसरा इसका पॉइंट है रिकॉलेक्शन, कलेक्ट होके उस समय का। ठीक है, बोल रहे हैं कि यूट्यूब के ऊपर हाँ अजीत भारती नाम के जो है, अच्छा वो भी उनका भी मतलब जो है ना, हाँ मतलब वो निमोनिक से सिखाते हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा जो ह्यूमन ब्रेन है वो ह्यूमन ब्रेन के पास जितना कैपेबिलिटी होता है, वो होता है ना नंबर को कभी भी मेमोराइज नहीं करता, और मेमोराइज कर भी लेगा तो उसको जो है कुछ ज़्यादा समय तक याद रखने में वो असमर्थ हो जाता है। बोला जाता है वही कहते हैं ना कि जितना भी नंबर है उस सभी नंबर को जो है उसको अल्फाबेट के रूप में कन्वर्ट करके एक स्पेसिफिक वर्ड के बारे में उसको एक नंबर मिलता है। देखिए अगर आप लोग जानते हैं, कहीं जानते हैं कि निमोनिक साइंस को याद करना है उसके अधीन करता है, पता है आपको? अगर आप बोलेंगे एग्जाम्पल के रूप में आप ऐसे भी दे सकते हैं हाँ कि जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, हाँ डिस्पर्सन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जो व्हाइट लाइट है आप उसको प्लीज से आप जब बात कर रहे हैं ना तो 7 अलग अलग कंपोनेंट में जो होता है वो मतलब बढ़ जाता है। ठीक आप कह रहे हैं, कंपोनेंट में एक सीक्वेंस में आप वीडियो के माध्यम से उसको मेमोराइज कर सकते हैं, उसको एक लंबा याद रख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर व्हाइट लाइट के अंदर जितने भी मतलब कलर के कंपोनेंट है वो सभी के सभी इसमें होते हैं। तो बेग्योर जो आप बता रहे हैं, बेग्योर में जो जैसे कि कितने शताब्दी से कितने शताब्दी तक हम ले सकते हैं, आपको जानकारी है क्या? कितने शताब्दी बोलते हैं, कितने जैसे कि कितने ईस्वी से, जैसे अभी 2000 ईस्वी चल रहा है, उसके पहले 1900 ईस्वी चला है, फिर 1800, कितने से कितने तक उसको कवर कर सकते हैं आपको बेग्योर में? बेग्योर में आप कलर को आप मेमोराइज कर सकते हैं। बेग्योर से मैं कलर में मैं वर्ड को मेमोराइज कराता हूँ। तो क्या यूट्यूब में केवल शोकेस होता है, उसमें इंटरनल आप कोर्स वहाँ नहीं होता है, बेसिक उसके नहीं। लिए आप कोर्स लेना है तो कोर्स वहाँ 10-20 हज़ार का मिलेगा, किसी का ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा इसका हम किए थे सर लगभग 6 मंथ किए थे लगता है, लेकिन उससे कोई ये मुनाफा नहीं हुआ, वो कोई नुकसान ही नहीं। हाँ ठीक है, नफा तो नहीं होगा, नुकसान होगा। ठीक है, आपका कहना सही है कि आपको है क्या होता है। देखिए क्या है, एक्चुअली इसको बोलते हैं जनरलाइज थॉट, है ना। इस पर एक रिचर्ड बैंडलर है जो एलपी याद किए हैं, साइंस है, उसमें बोलता है जनरलाइज थॉट हो गया, सब लोग यहाँ का आदमी खराब है, सब लोग बंगाल का आदमी खराब है। जनरलाइज थॉट मेरा ब्रेन ही पैदा करता है, क्योंकि उसमें 3 प्रोसेस होते हैं, ठीक ना। डिलीशन होता है, डिलेशन होता है, डिस्टोर्शन होता है और जनरलाइज होता है। 3 प्रोसेस ब्रेन में चलते हैं। इससे आप कह सकते हैं, ठीक है, आप कहेंगे कि सब कुछ खराब ऐसा नहीं हो सकता है, किसी को तीखा अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, लेकिन सबको एक जैसा पसंद नहीं हो सकता है ना, 10-20 लोग ऐसा होता ही है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो ये साइंस है, ये साइंस काम करता है, लेकिन आप बिलीव करेंगे तब। सबसे पहले बिलीव, कोई दवा खाएंगे, अगर दवा ही मुझे ठीक नहीं हो सकता है कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपका ब्रेन कह रहा है, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड मान चुका है कि मैं बीमार हूँ। कैंसर के मरीज ठीक होता है, आपको पता है क्या? लेकिन सारे मरीज ठीक नहीं होते हैं, कुछ मरीज ठीक हो जाते हैं। अभी एक ब्रेन सवा किसको कैंसर हुआ था, ठीक हुआ कि नहीं होता है? उसके साइंस के यूज करने से होता है। तो देखिए एक्सेप्शनल केस क्यों होता है? जब मेरा ब्रेन थिंक करता है तब एक्सेप्शनल केस आपके पास आता है। मैं कह रहा हूँ, सुनिए, आज के डेट में बहुत सारे साइकोलॉजिकल मरीज हो जा रहा है, तो साइकोलॉजिकल मरीज क्या सब ठीक होते हैं? एक कॉमन सी धारणा है, डायबिटीज ठीक नहीं होता है, आपको मालूम है?
डायबिटीज ठीक होता है क्या नहीं? अब कॉमन सी धारणा है जिसको हो गया, क्योंकि एक बिलीफ हमारे अंदर समाज के द्वारा बना दिया जाता है या हमारे घर में बना दिया जाता है। तुम बेवकूफ़ हो, तुम बेवकूफ़ हो, हमारे गार्जियन बार बार करके मेरे दिमाग में ताला मार देते हैं, तो हम बाद में पढ़ लिखे तो बाद में लगता है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्योंकि हमारा बिलीफ ऐसा पैदा हो जाता है। क्योंकि बिलीफ का रूल्स, सिद्धांत और साइंस अलग है। आपको पता है क्वांटम फिजिक्स का मतलब, आप किसी को यहाँ नचा रहे हैं तो वहाँ पे नाचेगा जो 1000 या 500 मीटर की दूरी पर होगा। पता है क्या क्वांटम फिजिक्स आप जानते हैं? क्वांटम फिजिक्स के रूल है। मेरे पास बहुत सारे डिटेल्स है जो आपको भेजूंगा तो पता चलेगा। क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़िएगा, जिसके 5 मेथड्स हैं, वैसे मेथड जो आपको जादुई लगेंगे। आपको पता है कि अगर लाइट को अगर वॉच कीजिएगा तो लाइट चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा, पता है आपको? और जब वॉच नहीं कीजिएगा तो डायरेक्शन वही जाएगा। क्वांटम फिजिक्स बोलता है। बहुत सारे साइंस के विद्यार्थी होंगे, मैं भी साइंस पढ़ा हुआ हूँ 94 में फिजिक्स ऑनर्स में। तो लाइट को जब वॉच किया जाता है क्वांटम फिजिक्स के अनुसार, तब वो अपना रास्ता बदल लेता है, आपको समझ नहीं देगा, क्योंकि इसको एक सेंसर लगा दिया जाता है कि इसकी स्पीड क्या है नापने के लिए या कैसे घूम कर रहा है, तो समझ जाता है कि उनको कुछ वॉच कर रहा है, वो बदल लेता है। तो आपके ब्रेन में शक्तियाँ हैं कि उसको ग्रैब कर लेता है।